हाय दोस्तों, हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही रहस्यमय तरीके से वीक हो रही है और ये जो हमारे सैटेलाइट है, जो हमारे स्पेस क्राफ्ट है, उनमें दिक्कतें पैदा कर रही है। मतलब जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वीक कहाँ पे हो रही है? अफ्रीका और साउथ अमेरिका में। हम इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं इंडिया और वर्ल्ड में कोरोना कितने केसेस चल रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात है तो कन्फर्म केसेस आपको लगभग 1,38,000 से भी ऊपर मिल जाएंगे और डेथ का जो टोल है वो लगभग 4,000 से भी ऊपर हो जाए मिलेगा। जो वर्ल्ड है वहाँ पे जो कंफर्म केसेस लगभग 55 लाख के करीब हमारे कंफर्म केसेस पहुँच चुके हैं। डेथ का टोल लगभग 3.5 लाख के करीब पहुँच। अब हम बात करते हैं, देखिए सोर्सेज का जी न्यूज़ का एक आर्टिकल है, अर्थ वीकनिंग मैग्नेटिक फील्ड इम्पैक्ट सैटेलाइट स्पेस। इसी तरह से रिपब्लिक वर्ल्ड .com का एक आर्टिकल है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज वीकनिंग रिवील ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट ने कहा हुआ है इंटरफेयरिंग विद सैटेलाइट। और इसी तरह से एक और आर्टिकल है न्यूज़ 18 का, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज मेस्ड अप सैटेलाइट्स स्पेसक्राफ्ट और इवन आपके फ़ोन में भी स्टॉप वर्क। देखिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जियो मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये प्रोड्यूस होती है हमारे अर्थ के इंटीरियर से। अर्थ के इंटीरियर में जो हमारा जो कोर पोर्शन है जो अर्थ का, वहाँ पे जो आयरन प्रेजेंट है वो इतना ज़्यादा, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से लिक्विड फॉर्म में रहता है। लिक्विड फॉर्म की वजह से जो अर्थ हमारा रोटेशन करती है, उस रोटेशन की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। उस इलेक्ट्रिक करंट के प्रोडक्शन की वजह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ के चारों तरफ फैला हुआ है और ये हमारे अर्थ को हर चीज़ से बचाता है और एक फोर्स एक्सर्ट करता है। जितने भी चार्ज पार्टिकल जो सन से आ रहे हैं उनको, मतलब उनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है जिससे वो चार्ज पार्टिकल हमारे धरती पे आ जाए और हमारे मतलब ह्यूमंस को नुकसान न पहुंचाएं। इसी तरह से जो ये पूरा जो इसका शेप होता लगता है जैसे कॉमेट लाइफ का पूरा शेप है और इसकी टेल निकली हुई है। तो इस तरह से ये मतलब मिलियंस ऑफ माइल्स में फैला हुआ होता है और अर्थ के चारों तरफ में फैला हुआ है। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से जो हमारे जो हम कंपास यूज़ करते हैं जिसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करता है, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही शो करता है। जो हमारा जो अरोरा जो शो होता है आपके पोलर रीजन्स में, वो बेसिकली इसी मैग्नेटिक फील्ड और जो आपके जो सन से हमारे जो एनर्जी जो पार्टिकल्स एमिट होकर आ रहे हैं जिसको हमारा मैग्नेटिक फील्ड रोकता है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से एक चैनलाइज सिस्टम बन जाता है जिसकी वजह से वो अरोरा प्रोड्यूस। अब देखिए इस तरह से आपको एक इमेज है जिसमें एक आपको अरोरा के पूरे इमेज दिखाई गई है, ये कैसे हमारे पोलर रीजन्स में अरोरा का फॉर्म होता है। अब देखिए ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रही है उसकी वजह से किसके किसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें करती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, हमारे जो अर्थ पे जितनी भी लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करती है। किस चीज़ से? जो कॉस्मिक रेडिएशन, जो चार्ज पार्टिकल सन से आ रहे हैं जो हार्मफुल है, उनसे हमें बचाती है। जो हमारे बर्ड्स होते हैं, जो हमारे टर्टल्स होते हैं, जो हमारे अदर क्रिएचर्स होते हैं, वो इसको यूज़ करके नेविगेट करते हैं। इसी तरह से जो हमारा पुराना जो नेविगेशन सिस्टम था, जो हमारे मैपिंग फंक्शन है, जो स्मार्टफोन्स हैं, सारे इसी चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। अगर ये वीक हो जाएगी, जहाँ पे ये वीक होगी, जिस रीजन में वीक होगी, अब पूरे अर्थ की अगर बात है जहाँ पे वीक होगी वहाँ पे इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब अर्थ की लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, आपके जो बर्ड्स केज है, जो भी चीज़ें हैं उन जो इसकी वजह से जो इसके थ्रू नेविगेट करते हैं वो भी अफेक्टेड होंगे। साथ में जो हमारा स्मार्टफोन, जो हमारे सेटेलाइट्स हैं, जो हमारे स्पेस क्राफ्ट हैं, सब कुछ पूरी तरह से अफेक्टेड होंगे। और जो वीकनिंग ऑफ द अर्थ मैग्नेट फील्ड देखा गया है बेसिकली अफ्रीका और साउथ अमेरिका में देखा गया है। वहाँ पे ये इशू बहुत दिनों से आ रहा है और ये इशू इसकी वजह से आपको सेटेलाइट्स और स्पेस क्राफ्ट में काफ़ी प्रॉब्लम देखी जा रही है। आपको जो टेली कम्युनिकेशन है, जो सेटेलाइट्स है, सारी जियो मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड होती हैं। तो जब आपको ये पूरी तरह से अफेक्ट कर रहा है, सारे जो हमारे टेली कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स होते हैं सारे हमारे जियो मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड होते हैं। तो जिससे जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा सेटेलाइट है, सभी इसकी वजह से अफेक्टेड हो जाएंगे। और ये पूरी पहले समझ लेते हैं वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स क्या होती है। ये एक ऐसा जोन होता है जिसमें सारे बहुत ज़्यादा एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स पूरी तरह से उस पूरे जोन में होते हैं। मतलब देखिए होता क्या है, आपके सन से बहुत ढेर सारे एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स कॉस्मेटिक आई, वो अर्थ की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्लैनेट के पास में वो आते हैं, उस प्लैनेट की प्रॉपर्टी होती है कि उसको कैप्चर कर लेती है और अपने चारों तरफ उसको एक अपने चारों तरफ उसको रख लेती है। ऐसा क्यों होता है? ये प्लैनेट्स के अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है और ऐसे बहुत ढेर सारे बेल्ट्स होते हैं जो इसकी वजह से बने होते हैं। तो अर्थ के पास बेसिकली दो बेल्ट्स हैं और समटाइम्स क्या होता है बहुत ढेर सारे टेम्प्रेरी बेल्ट्स इससे बन जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं साउथ अटलांटिक एनोमेली क्या होती है और ये वही रीजन्स में क्यों दिखती है आपके, मतलब साउथ अमेरिका रीजन्स में, ब्राज़ील वगैरह रीजन्स में क्यों दिखती है। देखिए वहाँ पे क्या होता है कि जो अर्थ हमारा है वो चारों तरफ से सराउंडेड है एक कंसेंट्रिक क्लाउड से। मतलब जो हमारे चार्ज पार्टिकल उससे पूरी तरह से क्लाउड है, मतलब उससे घिरा हुआ है। मतलब उसको कहा जाता है, जिसे कहा जाता है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स।
और ये जो पूरा वन एलन रेडिएशन बेल्ट है, इस ये पूरा चार्ज पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कंबाइन होती है वहाँ पे। अब हम बात दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए, मैग्नेटिक एक्सिस एक अर्थ का होता है और एक जियो मैग्नेटिक एक्सिस होती है। जो जियो मैग्नेटिक एक्सिस होती है वो हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो पूरी एक्सिस, जो रियल एक्सिस है वो है। लेकिन एक जो मैग्नेटिक एक्सिस बनती है अर्थ की, वो 11 डिग्री अलाइंड होती है उस जियो मैग्नेटिक एक्सिस से। मतलब जियो मैग्नेटिक एक्सिस होगा, हमने नॉर्थ साउथ पोलर रीजन के हिसाब से देखा, तो जो नॉर्थ और साउथ है वो हमारा जियो मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। लेकिन जो हमारा जो मैग्नेटिक एक्सिस जो अर्थ में जो बन रहा है वो लगभग 11 डिग्री उस जियो मैग्नेटिक एक्सिस से होता है। तो जब अर्थ का रोटेशन होता है तो जो मैग्नेटिक एक्सिस होती है ये उससे अलाई करती है लगभग 11 डिग्री। तो अब देखिए, जो इनर सरफेस है अर्थ का वो बहुत ढेर जगह मतलब वेरी करता है। कहीं पे 1200-1300 किलोमीटर डीप है, कहीं पे 200 से 800 किलोमीटर डीप है। तो अगर हम साउथ अमेरिका रीजन की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा ये जो रीजन, जो ब्राज़ील का रीजन है, साउथ अमेरिका पूरा रीजन फैला हुआ है, यहाँ पे लगभग जो ये आपको वन एलन रेडिएशन बेल्ट मिल जाएगी, ये लगभग 200 से 300 किलोमीटर ऊपर ही मिल जाएगी। मतलब जो सराउंडिंग है आपका चार्ज पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड का, वो आपको मिलेगा लगभग 200 से 300 किलोमीटर के ऊपर ही, मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक में मिल जाएगा। जिसकी वजह से ये आपको साउथ अटलांटिक एनोमली क्रिएट होती है। इसी को कहा जाता है साउथ अटलांटिक एनोमली। मतलब यही रीज़न है, मतलब बहुत कम दूरी होने की वजह से ये पूरा रीजन आपको साउथ अटलांटिक एनोमली कहा जाता है इसको। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई स्पेसक्राफ्ट या कोई सेटेलाइट वहाँ से गुजरी, तो ये उस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स का उसके ऊपर बम्बार्डिंग होती है। मतलब लगभग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके ऊपर प्रोडक्शन होते हैं एनर्जी का। लगभग 3000 हिट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड ये हिट करते हैं प्रोटॉन्स। मतलब इतनी ज़्यादा तरीके से हिट करते हैं, और इसकी वजह से जितने भी कंप्यूटर, डिक्टेटर, स्पेसक्राफ्ट, जो अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सब पूरी तरह से इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उनमें क्रिएट हो जाती है। और ये बेसिकली जो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी लाइफ को कम कर देता है। तो ये होता कहाँ पे है, ये उस रीजन में बेसिकली होता है जहाँ पे आपका जो रेंज है वन एलन रेडिएशन बेल्ट्स का वो बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस पे है। मतलब जैसे आपका ये आपका साउथ अटलांटिक रीजन हो गया, जहाँ पे साउथ अमेरिका वगैरह, ब्राज़ील वगैरह आते हैं, उस रीजन में ये बेसिकली देखा जाता है। ये आपको बताई दिए हैं। अगर हम अदर की बात करें, जैसे हमारा जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, ये पास करता है इस SSA से लगभग 10 बार, पूरे एक दिन में लगभग 10 सक्सेसिव राउंड से मारता है। और लगभग इसका जो 15% टाइम होता है वो इसी रीजन से आता है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। जो एस्ट्रोनॉट्स इस रीजन में काम करते हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मतलब उनके ऊपर भी काफ़ी इनकी बम्बार्डिंग होती है प्रोटॉन्स की, तो उन पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। मतलब काफ़ी सिस्टम उनके काम नहीं करते। अब हम बात करते हैं एक छोटा सा और टॉपिक है स्वयं के बारे में। देखिए, स्वयं एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है जो कि स्टडी करने के लिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिलीज किया गया। मतलब सेटेलाइट्स का एक समूह है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा छोड़ा गया था अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा हाई प्रिसीजन और हाई रेजोल्यूशन, आपको वहाँ पे कैमरास यूज़ किए गए, बहुत ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ, डायरेक्शन और उसका वेरिएशन बताने के लिए कि पूरे उस SSA रीजन में क्या उसका पूरी तरह से इफेक्ट पड़ रहा है। अब ये जो सॉम कॉन्स्टलेशन है, इसको कहा जाता है सॉम कॉन्स्टलेशन। ये कंसिस्ट होता है 3 सैटेलाइट से। तीनों सैटेलाइट के नाम है अल्फा, ब्रेवो और चार्ली। इसमें से 2 सैटेलाइट्स को पोलर ऑर्बिट्स में रखा गया है, जिनका जो अल्टीट्यूड है लगभग 450 किलोमीटर है, और तीसरे वाले का 5.5-30 किलोमीटर के ऊपर रखा गया है। ये जो स्वयं कॉन्स्टलेशन है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा डेवलपमेंट किया गया है साउथ अटलांटिक एनोमली को पूरी तरह से स्टडी करने के लिए। अब देखिए, न्यूज़ की बात करते हैं। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी आपको ESA है, उसके साइंटिस्ट ने ये कहा है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका रीजन में वीक होती जा रही है। और ये बताया है यही सॉम कॉन्स्टलेशन जो सैटेलाइट्स हैं, उसमें जो 3 सैटेलाइट थे, यही यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट ने बताया हुआ है कि वहाँ पे जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वहाँ उन सारे रीजन्स में कमज़ोर हो रहा है। और ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये लगातार काफ़ी दिनों से आ रही है और ये बढ़ती चली जा रही है, ये वीक होते चले जा रहे हैं। अब देखिए, इसमें क्यों ये मैग्नेटिक फील्ड्स वीक हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, साइंटिस्ट का अलग अलग कहना है, बहुत ढेर सारे साइंटिस्ट का ये कहना है जो हमारे जो मोल्टेन मटेरियल है, जो हमारे अर्थ के कोर में जो मोल्टेन मटेरियल है, वो उनका जो स्ट्रेंथ है वो चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा निगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो निगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है उसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है वो वीक बन रही है। मतलब उनका फ्लो चेंज होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लो हो रहा है वो पूरी तरह से चेंज हो रहा है। और ये अभी पहले जो कनाडा में जो स्थिति थी, मतलब जब कनाडा जो मैग्नेटिक फील्ड था वो धीरे धीरे खिसक रहा है, और ये जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता जा रहा है साइबेरिया। मतलब कनाडा में स्ट्रेंथ कमज़ोर होती जा रही है और साइबेरिया में स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। इसी तरह से कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है
इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि जो ये नॉर्थ पोल है, जो ये हल्का हल्का क्या हो रहा है, खिसक रहा है, और ये जो कनाडियन जो आर्कटिक रीजन है वहाँ से ये हटता चला जा रहा है। देखिए दूसरा पॉसिबल रीजन आपको जो ईएसए ने कहा हुआ है वो ये कहा हुआ है कि ये हो सकती है, ये हो सकता है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवर्सिंग करे। रिवर्सिंग का मतलब ये है कि जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो स्विच कर रहे हो। ये बेसिकली आपको लगभग 2,50,000 सालों में देखा जाता है, और इसको लास्ट बार देखा गया था 7,80,000 सालों पहले। मतलब ये बहुत ज़्यादा टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में होता है। तो अभी ये इसको कहना पॉसिबल नहीं है, मतलब ये साइंटिस्ट द्वारा कहा जा रहा है कि इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज, दो रीजन साइंटिस्ट द्वारा दिए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लगभग जो स्ट्रेंथ है उसकी इन दोनों रीजन्स में कितनी घट रही है। लगभग 8% इन दोनों रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो घट रही है। ये 1970 से लेकर 2020 डाटा है। देखिए इस डाटा में हमें दिखाया गया है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1900 से लेके अभी 2020 तक की क्या स्थिति, मतलब बहुत तेजी से घट है। अब देखिए एक स्टडी पब्लिश हुई थी साइंटिफिक जर्नल में, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में, 2018 में ये पब्लिश हुई थी। इसमें ये कहा गया था, उसके साइंटिस्ट में उस टाइम ये कहे थे जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बेसिकली रिवर्स नहीं कर रही है, ये बहुत ज़्यादा टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में ही करती है। तो साइंटिस्ट अभी जो दूसरे रीजन पे लाई कर रहे थे ईएसए के, मतलब यही तो जो रीजन दिए जा रहे थे, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट और साइंटिस्ट का ये कहना है ये दूसरी वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। अब साइंटिस्ट पूरी तरह से इस पे वर्क कर रहे हैं कि अभी तक उनको एग्जैक्ट रीज़न नहीं मिल पाया हुआ है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड इन्हीं रीजन्स में क्यों वीक हो रही है। तो इसके बारे में अभी बहुत ढेर सारे रिसर्च नहीं है। अगर हम बात करें एंडिंग में बात करें, देखिए साइंटिस्ट जो भी वर्क कर रहे हैं बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, और ये उनको लगातार करते रहना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत यहाँ पे है, जो स्टडी उनको करनी पड़ेगी, जिससे कि जो हमारे इतने ढेर सारे सेटेलाइट्स, जो हमारा पूरा सिस्टम, जो पूरा टेक्नोलॉजी का पूरा सिस्टम जो जुड़ा हुआ है वो मेंटेन रह सके, तो साइंटिस्ट लगातार इस पर वर्क करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको तुरंत देंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच। कोई भी अगर आपको कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं।